आप सभी का एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती यूपी टेट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। नई शिक्षक भर्ती की जो लोग आस लगाए हैं उनको लेकर एक अच्छी खबर यहाँ पर है। साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला इस समय चल रहा है सुर्खियों में 69,000 और 68,000 को लेकर के, तो 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को पासिंग मार्क को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। ट्विटर पर क्या है धमाल, आइए इसके बारे में इसमें हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो 68,500 शिक्षक भर्ती ओबीसी पासिंग मार्क को लेकर के जानते हैं आप लोगों की हाईकोर्ट में भी मामला पेंडिंग है और इस समय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मामले को सुन करके उसको अंतरिम आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है। तो देखिए आदेश कब तक जारी हो रहे हैं। इन तमाम खबरों को लेकर के हम इस वीडियो के अंत तक चर्चा करेंगे, जिसमें 12,460 शिक्षक भर्ती में रात्रि हुई मीटिंग में एक नया सुझाव सामने आया। उस मीटिंग में मैंने खुद प्रतिभाग किया, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और यूपी टेट के आवेदन 15 जून से यहाँ पर जो दिखा रहा है, इसको लेकर क्या सच्चाई है इसमें थोड़ा देखते हैं। क्या आवेदन इसी माह प्रारंभ होने जा रहे हैं और आपकी परीक्षा अब किस तारीख तक होने की संभावना है। तो इन तमाम अपडेट के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आप पाना चाहते हैं तो आप नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही उसके आगे जो बेल दिया है उस पर प्रेस करके ऑल कर दें। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन होगी, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाएगी, आपके पास आसानी से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करेगा। तो आइए तीनों के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले यूपी टीटी को लेकर के देखिए खबर आ चुकी है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था कि शासन प्रस्ताव भेजना प्रारंभ कर दिया है। उसमें देखिए यूपी टेट के लिए भी 15 से आवेदन लेने की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने शासन को भेजा प्रस्ताव, तो 15 जून से आवेदन के लिए प्रस्ताव उन्होंने भेजा है। हालांकि इसमें सब कुछ स्पष्ट करके लिखा है, देख लेते हैं। कहे कि प्रयागराज से एक खबर है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून के आसपास से शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब शासन की मुहर लगते ही नई समय सारणी के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अभी परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रस्ताव वो भेजे हैं वो शासन के ऊपर है। शासन जो अपना कहेगा वही परीक्षा की तिथि उसमें घोषित की जाएगी। तो नई शिक्षक भर्ती की जो लोग राह जो रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छी ये खबर हो सकती है कि यूपी टेट आपका जल्द ही फिर से आयोजन होने जाने वाला है। 15 जून के आसपास आप आवेदन की तैयारी है, उसमें अपना प्रस्ताव में लिख कर भेजे हैं। वहां से जो आदेश आ जाएगा उसी आदेश के आधार पर पीएनपी सचिव आगे का कार्यक्रम जारी करेंगे। तो ये देखिए और आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता है। लिखा है कि ज्ञात हो कि 11 मई को इसका विज्ञापन जारी होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से आवेदन लेने का कार्य रोक दिया गया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपी टेट 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून था। उस समय जिस तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ा और सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा में निरंतर बढ़ाई, परीक्षा संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव प्रयागराज ने शासन को प्रस्ताव भेजकर यूपी टीटी 2013 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अब परीक्षा संस्था ने यूपी टीटी के लिए 15 जून के आसपास आवेदन लेने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर मोहर लगने के बाद तय समय सारणी के अनुसार पहले विज्ञापन जारी होगा, फिर आवेदन शुरू होंगे। इधर इंटर की परीक्षाएं भी प्रस्तावित रही हैं। इसको देखते हुए निम्नलिखित परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है। शासन के निर्देश पर तारीख तय की जाएगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यूपी टेट का विज्ञापन और आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेज चुके हैं। ज्ञात हो कि इस परीक्षा के लिए आवेदकों की तादाद करीब 10 लाख होने का अनुमान है। एक ही दिन में 2 स्तर की प्राथमिक और उच्च स्तर की परीक्षाएं होनी
हैं। तो परीक्षा की डेट को लेकर के यहाँ पर यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने लिखा है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर के जैसे ही होगा कि उन सेंटर उन्हीं क्षेत्रों में बनते हैं, उन्हीं कॉलेजों में, तो वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो ठीक है, ये भी है, इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी टेट को लेकर, यूपी बोर्ड की लेकर के आज मंथन है और उस पर भी आज फाइनल निर्णय आ ही जाएगा। उम्मीद है कि इसकी परीक्षा भी आपके जुलाई अंत या अगस्त अंत तक आपकी परीक्षा भी हो सकती है, ऐसी संभावना है यूपी टेट के लिए। तो यूपी टेट की आवेदन 15 जून के आसपास लेने की तैयारी है। शासन को प्रस्ताव पीएनपी ने भेज दिया है। अगर शासन मंजूरी देता है तो ये मान कर चलिए कि आपके ऑनलाइन आवेदन इसी महीने प्रारंभ होकर के जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरे भी हो सकते हैं और अगस्त तक आपकी परीक्षा कराई भी जा सकती है। अन्यथा अगर शासन ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी तो फिर इसमें लेट लतीफ़ी हो सकती है। तो ये थी आज की यूपी टीईटी के लिए जो अपडेट आई है इसके बारे में। अब हम लोग यूपी टेट के परीक्षा के बाद नई शिक्षक भर्ती की आस जो लगाए हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि इसके बाद आपकी शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम 68,500 शिक्षक भर्ती में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 में ओबीसी के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ हुई है। इसको लेकर अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय न्यायालय में चले गए थे। उसको लेकर के एक आदेश पारित हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 58 अर्थात लगभग 6,000 पदों पर आरक्षण घोटाले को लेकर के तमाम समाचार चैनलों पर भी चला और उसके साथ साथ ये आदेश भी जारी किया गया। लेटर भी, एक पिछली वीडियो मैंने उसका चर्चा भी किया था। उसको लेकर तमाम अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं। साथ ही 68,500 का मामला भी वहीं आयोग में है। उसने यह मामला सुरक्षित कर लिया है 5% छूट का। एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार यह स्पष्ट है कि किसी भी भर्ती में पासिंग मार्क की जो आप छूट देते हैं उसमें एक अलग अलग आप जिक्र नहीं कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग को आप आरक्षित का नाम देंगे, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो उसमें आपको 5% न्यूनतम पासिंग मार्क की छूट देनी चाहिए। और एक तर्क यह भी है कि आपने उसी भर्ती प्रक्रिया के जो दूसरा चरण है 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें आपने 5% न्यूनतम पासिंग मार्क की छूट प्रदान की। और इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें आपने न्यूनतम पासिंग मार्क में 5% छूट प्रदान नहीं की, जिससे लगभग 4 से 5,000 अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। ये ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही गलत काम किया गया है। इसको लेकर के आज देखिए, बेसिक शिक्षा के जितने भी जुड़े अधिकारी हैं और जितने भी मंत्री हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उस पर आप आप उन पर ट्विटर ट्रेंड करा सकते हैं। देखिए, हैशटैग जारी कर दिया गया है। आज 3 जून को सुबह 7 बजे से ही करना है। 68,500 ओबीसी मांगे न्याय। यूपी, देखिए हैशटैग में लिखा है यूपी 68,500 ओबीसी मांगे न्याय के साथ ट्रेंड किया जाएगा। इसमें तमाम मीडिया के लोग भी कवर कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि यह मामला हाईलाइट होगा और आप लोगों को इससे न्याय मिल सकती है। तो 68,500 को लेकर की अच्छी अपडेट थी और भी 68,500 को लेकर की जो अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय से दी जाती रहेगी। 68,000 30-33 कटाफ को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है। बहुत से लोगों ने कमेंट में पूछा कि सर उसकी कोई अपडेट बताइए। तो अब कोर्ट खुलने वाली है। कोर्ट के बाद जैसे ही मामला अगर लिस्टेड होता है कोर्ट में और जो अपडेट आपको मिलेगी आपको बताएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जो ओबीसी के लोग हैं उनके भी अभ्यर्थी इस समय मैदान पर उतर चुके हैं, वो भी उनकी मांग कर रहे हैं। तो ये सब जो अपडेट है, आने वाले समय में क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये 68,500 की जो इस समय 5% छूट प्रदान करने वाली है, ये तो आपकी जायज़ मांग है और उम्मीद है कि इसमें लगभग 90% उम्मीद है कि आपके पक्ष में ही फैसला रहेगा, अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला रहेगा। तो अब आइए यहाँ पर ये 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ा अपडेट आपको दे दिए। जैसे भी कोई अपडेट होगी आपको अब दी जाएगी। थोड़ा अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 12,460 शिक्षक भर्ती में आए निम्नलिखित सुझाव। देखिए क्या सुझाव आए हैं, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती को पूरा कराने के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर एक खड़ा आ चुका है कि बार बार प्रस्ताव में, मैंने भी कल मीटिंग में उन लोगों के मीटिंग में हिस्सा लिया और एक प्रश्न मैंने भी अपने तरह से पूछा उन लोगों से। ठीक है, आप 12,460 शिक्षक भर्ती में जो आप लोग प्रस्ताव बनाए हैं कि काउंसलिंग कराई जाए और काउंसलिंग कराने के बाद सबसे पहले अकाउंट को देते हुए शून्य को दे दिया जाए, तो क्या इसमें शून्य का अहित नहीं होगा? वास्तव में अहित होगा। तो शून्य के अभ्यर्थी इसके लिए कहाँ जाएंगे? तो ये सब तमाम मुद्दे उसमें आए।
एक प्रश्न सबसे बड़ा वहाँ पर यह खुल कर के आया कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 27 ही पद थे, 36 ही पद थे और वहाँ की सीटें भर चुकी हैं और आप पहली काउंसलिंग भी कराएंगे तो वहाँ पर 1-2 पद भी आपको नहीं मिल रहा है और वहाँ अभी भी तमाम हाई मेरिट के लड़के पड़े हुए हैं, जैसे 200 से 300 के आसपास लड़के होंगे। तो उनके लिए तो आप प्रथम काउंसलिंग में मौका ही नहीं रख रहे हैं, आप द्वितीय काउंसलिंग में उनको मौका दे रहे हैं। प्रथम काउंसलिंग में आप कह रहे हैं कि 51 को देते हुए 0 को देंगे, लगभग सीटें अधिक से अधिक जितनी रहेगी बढ़ जाएंगी। दूसरी काउंसलिंग में उनको मौका नहीं मिलेगा, तो अर्थात आप बताइए वो अभ्यर्थी कहाँ पर जाएंगे। तो ये सुझाव आपकी नाइंसाफ़ी की तरफ है, जिसमें शून्य अभ्यर्थियों का भी काफ़ी नुकसान है। हाँ, एक ही प्रस्ताव है, अगर वो सब लोगों को सार्थक होता है, उस पर अभी भी मंथन चल रहा है। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक साथ सबकी काउंसलिंग करा लीजिए। देखिए प्रश्न यहाँ भी जो आप लोग सुझाव ये लोग कमेटी के जो लोग मिलकर बना रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि एक साथ काउंसलिंग कराई जाए। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक काउंसलिंग हो चुकी है और उसमें लोग चयनित होकर जॉब कर रहे हैं, तो अब फिर से काउंसलिंग होने का मतलब है कि वो लोग भी काउंसलिंग में उसमें शामिल करेंगे, प्रतिभाग करेंगे और उसके उनके आधार पर अंतिम कटाव तय की जाएगी। तो उसमें फिर से 0 और 51 की बात जब आएगी तो 0 और 51 शुरू से अंत तक रहेगा। तो वहाँ पर जब 51 से लेकर 0 रहे, 51 का पूरी बात रहेगी, 0 की रहेगी, तो वहाँ पर सीटों के बचने की संभावना बिल्कुल 9 के बराबर है दूसरी काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के बाद ये नहीं है कि सीटें नहीं बचेंगी, लेकिन अब किस ज़िले में कुछ सीटें बचेंगी, आरक्षण वर्ग की रहेंगी, कैसी रहेंगी, ये तमाम उलझन बनकर सामने आएंगे। तो मान लीजिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि प्रथम काउंसलिंग हो चुकी है, तो आप दूसरी काउंसलिंग में कराइए। दूसरी काउंसलिंग में सबको एक साथ करा सकते हैं, एक साथ लाइए, एक साथ में जिसको आप जिस कट ऑफ ऊपर से निश्चित नीचे तय कर दीजिए। मान लीजिए अगर 4000 लड़कों ने काउंसलिंग कराई तो 4000 के सापेक्ष आप कट ऑफ तय कर दीजिए और उसके बाद मौका दे दीजिए जैसे जिला वरीयता के लोगों को कि सबसे पहले आपको ही दिया जाएगा, आप इस जिला में नियुक्ति पत्र ले लीजिए और उसके बाद अन्य लोगों को अगर सीट वहाँ बचती है तो मिलती है, नहीं तो अन्य जिला में जाकर के वो अपना ले सकते हैं। इससे ये रहेगा कि जो कट ऑफ के लोग हैं उनका भी चयन आसानी से हो जाएगा कि मान लीजिए हमको ठीक है इस जिला में नहीं मिलेगा, मुझे उस जिला में मिलेगा। अभ्यर्थी इस राह से आसानी से अपनी जॉब पा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा एक साथ काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो इसमें अहित है, कारण है कि 0 अभ्यर्थियों का इसमें काफ़ी अहित होगा। तो 51 के लोग भी इसको ध्यान रखें और 0 के लोग भी कि एक साथ काउंसलिंग सेकेंड की कराएं, जिसको जहाँ से काउंसलिंग कराना हो वहाँ से काउंसलिंग कराए, इसकी छूट द्वितीय काउंसलिंग में प्रदान की जाए। और उसके बाद यह दिया जाए कि एक जितने लोग आवेदन किए थे उसके बाद जितने अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग किए, सीटों के सापेक्ष उसकी एक कट ऑफ तय कर दी जाए कि जनरल की इतनी रहेगी, ओबीसी की इतनी रहेगी, एससी एसटी की इतनी रहेगी। अब इस कट ऑफ के ऊपर के लोग अपना कोई भी जहाँ भी चाहे वहाँ पर अपना नियुक्ति ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले है कि 51 को दिया जाए, जिला वरीयता के आधार पर ही दिया जाए, बस एक कट ऑफ निश्चित की जाए कि उनकी जो गुणवत्ता है वो भी बरकरार रहे। और जैसे मान लीजिए महाराजगंज की बात आ गई या किसी ज़िले की बात आ गई तो वहाँ पर सबसे पहले 51 को दिया जाए। अगर 51 को देने के बाद सीट नहीं बचती है तो आप जो न्यूनतम कट ऑफ तय हुई है एक साथ काउंसलिंग की, तो उसके आप ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी किसी न किसी। तो ये अच्छी पहल है और ऐसे करेंगे तो सबको जॉब मिल सकती है, क्योंकि वो गुणवत्ता कट ऑफ में अगर आते हैं तो उसके नीचे के लोगों को तो नहीं लिया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं किसी ज़िला में मान लीजिए अगर उसमें नहीं हुए तो कहीं सीतापुर में, गोंडा में, बहराइच में, उस ज़िलों को छोड़कर दूसरे ज़िले में हो सकते हैं। तो ये अच्छी एक पहल है, अगर इस पर विचार करते हैं तो समझौता आगे बढ़ सकता है। हाँ, शून्य की तरफ से एक प्रस्ताव और भी आया कि जितने अब हम लोग समझौता की बात कर रहे हैं इसमें कोई पक्ष मान रहा है, कोई पक्ष नहीं मान रहा है, तो इसमें ऐसा किया जाए कि हम लोग इतना मामले को ट्रेंड कराएं 12,460 शिक्षक भर्ती का कि सरकार इस पर दबाव आए और सरकार जल्द से जल्द मामले को, अगर सरकार चाह दे तो कोर्ट से 1 से 2 हेयरिंग में भी मामला निस्तारित हो सकता है और भर्ती प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है। जो भी आदेश आएगा उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे पूरी कराई जा सकती है। तो क्यों ना हम लोग मिल करके जो हम लोग अपने समझौता अगर नहीं हो पा रहा है, किसी को कहा जाए तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करा दिया जाए। अगर सरकार दबाव में आएगी तो जून नहीं जुलाई तक किसी तरह मामले का हल निकलवा लेगी, क्योंकि अगर वो जाती है वहाँ पर तो अर्जेंसी डायल करती है तो जल्द ही मामले का निस्तारित हो जाएगा और सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है। तो अधिक से अधिक आप सोशल मीडिया पर इसको सक्रिय बनाए रखें 12,460 शिक्षक भर्ती को। ये थी आज की अपडेट 12,460 शिक्षक भर्ती से 68,500 लेकर नई भर्ती को लेकर और यूपी टेट को लेकर। जैसे भी और कोई अपडेट मिलेगी आपको समय समय से चैनल के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।